जय हिंद टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं विवेक वानखेड़े और आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय टर्नओवर, जो कि मैन पावर प्लानिंग की फोर्थ यूनिट है हमारी। इसमें हम एम्प्लॉय टर्नओवर के बारे में समझेंगे कि वो क्या होता है, उसकी कॉजेस और रेमेडीज, एंड इट विल बी फॉलोड अप बाय द इमीडिएट सेकेंड सेशन विच विल बी रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर। तो कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय टर्नओवर भी इक्वली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बोथ विल बी कवर्ड probably either in a one video. If it extends, then it will be covered in two different videos. Okay, so let's get started. So my first question to you is, how will it feel if you join job at a place and retire from the same? So suppose 2021 या 2022 में आपकी कहीं पे जॉब लगती है और आप इस ही जगह से 30 या 40 या 50 whatever साल के बाद आप रिटायर होते हो. So you start at a place and you retire at the same place. How will it feel? कैसा लगेगा आपको? So now the question is tricky. It can have multiple answers. कुछ लोग बोलेंगे कि अच्छा लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे कि बुरा लगेगा, लेकिन एक बात सब लोग अग्री करेंगे कि शायद ये फिजिबल नहीं है. In today's era, it is not feasible that you start a job in the same company and you will end up doing the job in again the same company. You will try to switch. आप switch करना चाहेंगे for obvious reasons, for development, for something whatever, but you would like to switch. Okay, if you are an entrepreneur, आपकी अपनी कंपनी है और आप अपनी कंपनी के लिए लोगों को हायर कर रहे हो, then you will also fire them. मतलब तुम्ही पण त्यांना फायर करणार, आप उनको फायर करेंगे. इट्स नेसेसिटी ऑफ अ कंपनी, राइट? जो भी लोग आपने हायर किए हैं वो हमेशा ही आपके लिए यूजफुल होंगे ऐसा नहीं है. ओके, सो एट टाइम्स कभी कभी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरीज इतनी बढ़ जाती है कि चाहे वो अच्छा भी काम कर रहे हो, बट देन यू विल हैव टू आस्क देम टू लीव, और प्रोबेबली दे विल लीव ऑन देयर ओन. ऐसा कुछ होगा, कुछ लोग काम खराब करेंगे, कुछ अच्छे से नहीं करेंगे, मतलब फायरिंग कम्स इनटू पिक्चर. तो यहाँ पे ही हमारा टॉपिक इंट्रोड्यूस होता है. टॉपिक इज व्हाट इज एम्प्लॉय टर्नओवर. Turnover is the measurement of number of employees who leave an organization during a specified period of time. एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में कितने लोग हैं जो ऑलरेडी छोड़ चुके हैं कंपनी को. अब जब बात आती है कंपनी को छोड़ चुके होने की, तो देन देयर कम्स टू थिंग्स इनटू द पिक्चर. व्हाट टू थिंग्स इनटू द पिक्चर? कंपनी को छोड़ के गए हैं तो इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं. देखो, उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे, लेकिन छोड़ के गए, ये दैट इज इंपॉर्टेंट. सो सपोज इफ आई हैव से अ सेट ऑफ 100 पीपल. ठीक है, मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी में 100 लोग काम करते हैं. ओके, 100 लोगों के काम में इफ आई से इफ माय कंपनी लीव्स के वो 15 बंदे छोड़ के चले गए जॉब को, तो 15 लोग जो यदि जॉब को छोड़ के चले गए, तो देन आई विल से कि 15% मेरा टर्नओवर रेट. ओके, आउट ऑफ 100 15 छोड़ के चले गए. तो एम्प्लॉय टर्नओवर से बेसिकली मतलब है कितने लोग आपकी कंपनी को छोड़ के गए हैं, और हाउ मेनी पीपल हैव लेफ्ट हु लीव द कंपनी. ओके, नाउ while an organization usually measures the total number of employees who leave, turnover can also apply to sub categories within the organization. देखो, ये भी एक चीज रहती है. आप किसी प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हैं, आप पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को यदि कोई छोड़ के गया है, तो वो आपका डिपार्टमेंटल टर्नओवर या वो आपका प्रोजेक्ट का टर्नओवर हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब है कि जो छोड़ के गए. अब छोड़ के गए या तो हो सकता है कंपनी छोड़ के गए, या तो हो सकता है आपका प्रोजेक्ट छोड़ के. जब वो छोड़ के गया है तो कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, उसके बारे में देखते हैं आगे क्या रीजन होगा. तो there could be voluntary turnovers, there could be involuntary turnovers. वॉलेंटरी, और हाँ, मैंने रेफरेंस दिया है जहां से मैंने कंटेंट लिया है, मैं यूजुअली दे देता हूँ, बिकॉज दे वर्क वेरी हार्ड, दे प्रिपेयर द कंटेंट. वो वेबसाइट्स पे डालते हैं, अपने आर्टिकल्स लिखते हैं, तो दे डिजर्व दैट कंटेंट. ओके, दे डिजर्व दैट रेफरेंस. बट देन इट इज अबाउट व्हाट आई एम डिलीवरिंग, मैं कैसे समझा रहा हूँ अभी उसकी तरफ आप ध्यान दें. तो वॉलेंटरी टर्नओवर मतलब क्या? वॉलंटियर क्या होता है? वॉलंटियर होता है जो खुद की इच्छा से आता है. ओके, वॉलंटियर करता है. आर यू वॉलंटियरिंग फॉर दिस? यस, आई एम वॉलंटियरिंग, मतलब आई एम विलिंग टू डू दिस ऑन माई ओन.
nobody else is guiding me to do anything, I am doing it on my own. That is voluntary turnover. That is being volunteer. और voluntary turnover मतलब जो अपने आप गया. An employee actively chooses to leave, जो खुद जाने की सोच रहा था, एक्टिवली, है ना. दिस कैन हैपन एज अ रिजल्ट कि किसी को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कुछ वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिसएंगेजमेंट है, या तो फिर शायद उसको वो काम ठीक नहीं लग रहा, उसको लग रहा है कि जैसा वो काम करना चाहता है वैसा काम यहाँ पे नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको कहीं पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, फैमिली रीजंस हैं, चेंज करना है लोकेशन, गर्लफ्रेंड किसी और सिटी में रहती है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है. बट देन वॉलेंटरी टर्नओवर का मतलब ये है कि वॉलेंटरीली किया, उसने खुद चूज किया जाने के लिए. अब आप बोलोगे कि यदि उसने खुद चूज किया तो वो कंपनी के लिए फायदेमंद है या बुरा है. देखो, इट डिपेंड्स, ये आगे पढ़ेंगे हम. फायदेमंद भी होता है, नुकसान वाला भी होता है, दोनों चीजें होती हैं. ये तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी. ऐसा नहीं कह सकते कि वो तो अपनी मर्जी से गया तो कंपनी का कुछ नुकसान ही नहीं हो. ओके, वो क्या है आगे देखेंगे. देन सेकेंड इज इनवॉलेंटरी टर्न. इनवॉलंटियर टर्नओवर मतलब जहां पे कि उसने खुद नहीं जाना चाहा, आपने उससे कहा जाने के लिए. मतलब द कंपनी, द एम्प्लॉयर, उन्होंने टर्मिनेट किया किसी एम्प्लॉय को, उन्होंने उसको रिमूव कर दिया किसी पर्टिकुलर ग्रुप से, शायद पुअर परफॉर्मेंस की वजह से, टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, मतलब उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है दूसरों के लिए, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है, या फिर ये हो सकता है कि शायद उसकी सैलरीज इतनी बढ़ चुकी है कि अब कंपनी बियर नहीं कर पा रही. ऐसा भी कुछ हो सकता है. मतलब बहुत सारे, चला लगेगा अरे यार तुमने जब काम शुरू किया था तुमने 20,000 में किया था, अब तो तुम्हारी सैलरी 50,000 हो गई है, कंपनी का रेवेन्यू उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितना आपका सैलरी बढ़ चुका है, अब आप नेक्स्ट ईयर 60 मांगोगे, बट वी आर गेटिंग समबडी इन 20, तो हमको 20 में ही कोई मिल रहा है तो फिर आपको 60 क्यों दे. तो देन दिस कैन ऑलवेज हैपन. ओके, सो इनवॉलेंटरी मतलब जहां पे उसने खुद नहीं छोड़ा, और वॉलेंटरी मतलब जहां पे उसने खुद छोड़ा. दिस इज द टेक अवे फ्रॉम दिस स्लाइड. नाउ this look at the heading. Okay, so turnover is natural for any organization. It's very natural, जो कि मैंने पहली स्लाइड स्टार्ट की थी. जॉब छोड़ेंगे लोग. ओके, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे, आप भी निकालेंगे किसी को, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकालेंगे. तो टर्नओवर एक नेचुरल फिनोमिना. ऐसा नहीं है कि टर्नओवर को मतलब बहुत कोई किसी कंपनी में, अरे कंपनी छोड़ दी आपने, ओ यार ये तो बहुत बुरी बात हो गई, तो बहुत ही बुरा हो गया, ऐसा नहीं है. कंपनी छोड़ते हैं लोग, इट्स अ वेरी जनरल थिंग. ओके, तो इट्स नेचुरल. नाउ व्हाट इज, देन इफ इट इज अ नेचुरल, देन व्हाट इज टू स्टडी. फिर पढ़ना क्या है, एम्प्लॉय टर्नओवर का चैप्टर क्यों दिया, इतनी अलग अलग किताबें, आर्टिकल्स क्यों लिखे गए इसके ऊपर. इसीलिए क्योंकि एम्प्लॉय टर्नओवर क्यों हुआ, दैट इज द वेयर अ एम्प्लॉयर शुड फोकस. एक कंपनी के ओनर का यहाँ पे ध्यान होना चाहिए कि टर्नओवर क्यों हो रहा है. यदि मैं अच्छी कंपनी रन कर रहा हूँ, यदि मैं अच्छा काम दे रहा हूँ लोगों को, तो फिर लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं. तो दिस इज समथिंग वेयर अ एम्प्लॉयर कैन बी इंटरेस्टेड. if it is something which employer can not at all control, यदि कुछ चीजें कंट्रोल नहीं कर सकता तो फिर वो तो वैसे भी नहीं कर पाएगा. लेकिन यदि कुछ चीजें कंट्रोल हो सकती है जिससे टर्नओवर कम होता है, तो फिर उसकी तरफ एम्प्लॉयर को ध्यान देना चाहिए. ओके, सो वाइल लो एम्प्लॉय टर्नओवर सभी का गोल होता है, सभी एक्सपेक्ट करते हैं कि लो एम्प्लॉय टर्नओवर. ऐसा क्यों? क्योंकि कॉस्ट बढ़ जाती है. नए बंदे को काम में लाना, उसके साथ एडजस्टमेंट बिठाना, उसको ट्रेनिंग दे पाना, उसको पूरे सिस्टम से अवेयर कराना, इसकी जो कॉस्ट है वो काफी ज्यादा है. आगे हम देखेंगे कि कितनी ज्यादा है. ओके, दैट इज द सेपरेट सेशन फॉर कॉस्ट ऑफ द टर्नओवर. ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट, विच कैन चेंज डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री. ये इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है. इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है से क्या मतलब है, इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है से मतलब है कि अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग ट्रांजिशन रेट होते हैं, टर्नओवर रेट होते हैं. अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग स्पीड होती है. कुछ कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी है जहां पे कि एक बार बंदा ज्वाइन करता है तो एंड तक ज्वाइंड ही रहता है, टिल एंड, वो छोड़ेगा ही नहीं, कंपनी चलती रहेगी, तब तक काम करता रहेगा जब तक कर सकता है. ये अलग है. कुछ ऐसी कंपनीज रहती है कि जहां पे 1-2 साल काम करते हैं फिर स्विच करते हैं, 1-2 साल काम करते हैं फिर स्विच करते हैं, अलग अलग कंपनीज रहती है. ओके, सो फॉर एग्जांपल एन इंश्योरेंस कंपनी, एक इंश्योरेंस कंपनी को कंपेयर नहीं करना चाहिए अपने टर्नओवर को किसी फास्ट फूड कंपनी से, इनसे नहीं कंपेयर करना चाहिए.
क्योंकि यदि आप फास्ट फूड से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो फिर आपकी कंपनी अलग है, आपकी इंडस्ट्री अलग है, उसके पैरामीटर्स अलग है। तो डू नॉट कंपेयर विद देमसेल्व्स। ओके, तो आई एम श्योर कि मेरा पॉइंट क्लियर है कि अलग अलग कंपनीज में अलग अलग रहता है। नाउ सी, we'll have this point here that what are the causes of employee turnover? एम्प्लॉय टर्नओवर के कॉजेस क्या है? तो नाउ सी, रीड नाउ वेरी स्पेसिफिकली जो हेडिंग लिखा है, सॉरी जो लिखा है ऊपर का पैरा, प्लीज रीड दैट। देयर आर मेनी रीजंस व्हाई एन एम्प्लॉय लीव्स द डिपार्टमेंट और एन ऑर्गेनाइजेशन। काफी सारे रीजंस। while some reasons are negative, some turnover reasons are expected and perfectly normal। कुछ रीजंस एक्सपेक्टेड होते हैं, कुछ रीजंस अनएक्सपेक्टेड होते हैं। तो अनएक्सपेक्टेड नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। व्हाट्स बैड इज व्हेन टर्नओवर हैपेंस फॉर नेगेटिव रीजन। जो मैं भी बोल रहा था, टर्नओवर गलत नहीं है, लेकिन टर्नओवर यदि नेगेटिव रीजन की वजह से हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयर को उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। ओके, सो नाउ हियर एक काम करते हैं, ये वाला एक स्लाइड यहाँ पे ले लेते हैं, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल टर्न। नाउ डिजायरेबल टर्नओवर क्या है? डिजायरेबल मतलब जो मैं डिजायर कर, कंपनी चाहती है कि ये टर्नओवर हो। ओके, नाउ सी, desirable turnover occurs when replacing employees infuses new talent which can give organization a competitive advantage। किसी को कंपनी से या डिपार्टमेंट से निकालना है, शायद नए लोगों को, न्यू ब्लड को, न्यू टैलेंट को, न्यू स्किल को, न्यू एनर्जी को कंपनी में डालेगा, जिससे कंपनी का बेनिफिट होगा। तो डिजायरेबल टर्नओवर ऑकर्स when an employee whose performance falls below the company's expectation is replaced by whose performance meets or exceeds expectation। तो उस टाइम पे डिजायर मतलब कंपनी खुद डिजायरेबल है कि भाई आप जाएं। ओके, देन अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल क्या है? अनडिजायरेबल टर्नओवर मींस द कंपनी इज लूजिंग एम्प्लॉइज whose performance skills and qualifications are valuable resources। हम चाहते नहीं है कि आप जाओ, फिर भी आप जा रहे हो, दैट इज एन अनडिजायरेबल टर्न। तो मैं डिजायर नहीं कर रहा हूं, फिर भी आप जा रहे हो, तो दैट इज अनडिजायरेबल, डिजायरेबल। ओके, हियर इट्स क्लियर। अब ये वाला एक पैराग्राफ देखो जरा, जो नीचे लिखा हुआ है, ये वाला, कि इट्स desirable because poor job performance, absenteeism and tardiness are costly। Replacing a poor performer with an employee who does his job can improve the company's profitability। कई बार क्या होता है कि जब कोई एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं करता तो कंपनी ये सोचने लगती है कि अरे यार ये ना चला जाए तो अच्छा है, क्योंकि इसके जाने से शायद मैं नए बंदे को ला पाऊंगा जो कि अच्छा काम कर लेगा। तो desirable, undesirable। Now note a point here that desirable and undesirable has nothing to do with negative and positive। कई बार डिजायरेबल नेगेटिव भी हो सकता है, डिजायरेबल पॉजिटिव भी हो सकता है, अनडिजायरेबल नेगेटिव भी हो सकता है, अनडिजायरेबल पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव पॉजिटिव अलग है, डिजायरेबल अनडिजायरेबल अलग है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर द कॉजेस। फर्स्ट कॉज, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। बंदे को, एम्प्लॉय को करियर डेवलपमेंट के लिए वहां पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली वो अपने करियर को प्रायोरिटी देगा, वो आगे बढ़ेगा, वो जाएगा। इट्स अ नेचुरल करियर प्रोग्रेशन। कई सारी कंपनीज रहती है जिनमें एक लिमिट है कि आप इसके ऊपर वहां पे जा ही नहीं सकते। इससे ऊपर का काम यदि आपको सीखना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ यू आर से वर्किंग फॉर अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स ईयरफोन, ईयरफोन मैन्युफैक्चर करती है, और आप ईयरफोन वाली कंपनी में काम कर रहे हैं और आप वहां के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा आगे और सीनियर पोजीशन पे आ चुके। नाउ इफ यू रियली वांट कि टू स्टडी कि भाई ये ईयरफोन को टेलीविजन में या बाकी और चीजों में कैसे कनेक्ट किया जाता है, वो सब तो फिर अब आपको आपकी कंपनी तो सिखाती नहीं, तो आपको जाना ही पड़ेगा। इफ यू आर अ स्कूल टीचर और आपको प्रोफेसर बनना है तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, क्योंकि आप स्कूल में प्रोफेसर नहीं बन पाओगे। ओके, सो इट्स अ नेचुरल करियर प्रोग्रेशन। क्योंकि आई वर्क हियर, कोई मॉन्टेसरी स्कूल में काम करता है, 5 साल काम किया, नाउ दे वुड लाइक टू टीच प्राइमरी स्टूडेंट्स, प्राइमरी को पढ़ाते हैं, देन दे वुड प्रोबेबली लाइक टू टीच द हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स, तो फिर वो आगे जाते हैं। तो ये नेचुरल करियर प्रोग्रेशन। अब कोई स्कूल 8th क्लास तक ही है और किसी को पीजीटी बनना है या 11th 12th को पढ़ाना है, तो नेचुरली मूव आउट टू अदर स्कूल। ओके, बिकॉज देन
If it is a career progression, it will be increase in the salary, it will be increase in the retirement benefits and all other things which a person want to do. It can be a internal promotion or transfer. कई बार कंपनी में एक से देर विदिन अ वन ब्रांड से रिलायंस अलग अलग कंपनीज हैं, तो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में डाल दिया या फिर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया, तो उस डिपार्टमेंट के लिए तो टर्नओवर हो गया। ओके, सो इंटरनल प्रमोशंस भी होते हैं, ट्रांसफर्स भी होते हैं। जब एक पर सी रीजन चाहे कुछ भी हो, टर्नओवर तो हुआ ना, मतलब बंदा तो चला गया ना यहाँ से, सो इंटरनल प्रमोशन। ओके, फीलिंग ओवरवर्क्ड और बर्नआउट, ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा काम कराया जा रहा है, बहुत ही ज्यादा बर्नआउट हो रहा है, बहुत ज्यादा काम हो रहा है, तो फिर ठीक है यार जाते हैं छोड़ के। तो दिस कैन बी अ रीजन अगेन टू लीव। ओके, देन नेगेटिव फीलिंग towards boss or management, this is one of the common reasons, not common for all, but yes, almost studies said that around 50% or 51% rather, ऐसा होता है कि they have a negative feelings towards their management, because nowadays आजकल क्या है, कंपनीज जो हैं वो करियर डेवलपमेंट, करियर प्रोग्रेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान ऑलरेडी रखती है। मतलब सभी कंपनीज में चैनल होते हैं, आपको प्रमोट करा जाता है, ये सब होता है सभी कंपनीज में, बट देन देर आर नेगेटिव फीलिंग्स टुवर्ड्स मैनेजमेंट। तो होता है कई बार ऐसा लगता है कि भाई जितना करना चाहिए उतना नहीं कर रहे हैं, या फिर जो स्टेप्स लेनी चाहिए, शायद जो आपने सोच के ज्वाइन किया था वैसा काम नहीं हो रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो बी अ रीजन। टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट, टॉक्सिक वर्क एनवायरमेंट इट टॉक्स अबाउट से नेगेटिविटी बहुत है, जैसे इंटरनल पॉलिटिक्स, र्यूमर्स, जरा जरा सी बातों में लोगों का नाराज हो जाना, गुस्सा हो जाना, फिर उनको मनाते बैठो, तो ये सब टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट है। इसकी बिचिंग उसके पास जाके करना, उसके बारे में उसको बोलना, ये सब ग्रेप वाइन्स वगैरह फैलाना, ये एक्चुअली होता है कंपनीज में। एचआर के लिए चैलेंज है कि एचआर के स्टूडेंट्स को कवर करना है ये सब, बट देन टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट कैन ऑल्सो बी अ रीजन कि जिसकी वजह से लोग जॉब छोड़ के जाते हैं। देन फैमिली और लाइफ इवेंट, तो सपोज अब हमको अपनी फैमिली के साथ जाके सेटल होना है, फैमिली चाहती है कि आप बड़ी सिटी में ना रहो, फैमिली चाहती है कि आप बड़ी सिटी में जाओ, तो दीज ऑल कैन बी रीजंस जिसकी वजह से कहीं पे टर्नओवर क्रिएट होता है। कॉम्पिटिटिव ऑफर, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन रीजंस कि कॉम्पिटिटर ने उनको बेटर सैलरी, बेटर पैकेज, बेटर प्रोफाइल ऑफर कर दी है, तो उसकी वजह से भी कई लोग जॉब छोड़ के जाते हैं। देन क्या ये सही गलत, सी देखो रीजंस में सही गलत कुछ नहीं है। व्हेन वी स्टडी समथिंग, व्हेन वी स्टडी समथिंग एज एकेडमिक्स, देन सही गलत कुछ नहीं होता, रीजन होता है उसका। उसके बारे में क्या करना है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पे काफी ज्यादा नेगेटिविटी हो चीजों में, इंटरनल एनवायरनमेंट खराब हो, बट अब वो कोई माने ही ना, तो बोलेगा नहीं नहीं ऐसा तो कहीं नहीं होता, तो अब ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। ओके, वो मानना नहीं मानना उनका पार्ट है, लेकिन स्टडी में ये पॉइंट निकल के आए हैं और ये वाले पॉइंट्स। देन लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, कई बार ऐसा होता है कंपनीज जो है वो चाहती हैं कि आपका जो सपोज शिफ्ट है, आपका आपका शिफ्ट है, सुबह आप से 10 बजे ऑफिस आते हो एंड 10 to 8 का आपका शिफ्ट। नाउ इफ कंपनी वांट्स कि आप अपने इधर का भी एक आध घंटा इसमें कुछ लगाओ, ऐसे कुछ काम में आपको अटकाएंगे, और इधर तो चाहेंगे कि नहीं नहीं आप यहाँ पे काम करें। जब ये चीजें होती है कि यहाँ का काम वहां का काम ये सब चीजें करना है, तो लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस, दिस क्रिएट्स अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय। कुछ टाइम तक तो ठीक है, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही वुड स्टार्ट फीलिंग कि अरे यार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ प्रॉपर बैलेंस, ओके, सो आई मस्ट लीव। So if this happens, this creates a lack of work-life balance, which ultimately affects. Then involuntary departure. Involuntary मतलब जब हमने निकाला गया, that is also a reason। जब employer खुद employee को निकालता है, that is also a reason for turn। तो ये सब हम क्या पढ़ रहे थे, इसमें कंपनी अच्छी है कि बुरी है ये नहीं था, ये था एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जाता है, रीजंस, कॉजेस ऑफ टर्नओवर। ओके, सो इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आप वापस जाके देख सकते हो फिर से क्या चीज ना, मुझे जनरल ज्ञान है। कंपनी यदि अंडरस्टैंड करेगी, आप रीड कर सकते हो, देखो इसमें कुछ बहुत ज्यादा बताने का नहीं है, बट देन हाँ, जैसे सेकंड वाला पॉइंट है, काफी सारे वेरिएबल्स होते हैं, ओके, जो अफेक्ट करते हैं किसी भी टर्नओवर। कोई सिंगल सिंगल रीजन नहीं रहता है, कुछ कुछ जगह पे हो सकता है सिंगल रीजन हो, बट काफी सारी जगह पे मल्टीपल रीजन होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रख के कोई भी जॉब छोड़ता है या किसी को भी जॉब से निकाला जाता है। ठीक है, एम्प्लॉय टर्नओवर बिजनेस के लिए अच्छे भी होते हैं कई बार,
जब टेक्नोलॉजी चेंज होता है, आप न्यू ब्लड चाहते हो, न्यू स्किल्स चाहते हो, तो अच्छा भी होता है, कई बार बुरा भी होता है. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू टेक इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स. ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिविजुअल और इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स. नाउ लेट्स सी व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्री रिलेटेड फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, और इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है. तो दोनों को ध्यान में रखना जरूरी है, इंडिविजुअल को भी और इंडस्ट्री रिलेटेड को, दोनों को ही ध्यान में रखना जरूरी है. ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं ये तो इंडस्ट्री रिलेटेड है, इसमें इसको क्या करे ध्यान रखें, हम तो इंडिविजुअल फैक्ट, नहीं नहीं हम तो इंडस्ट्री की वजह से ही टर्नओवर हो रहा है, वो तो है ही ऐसा, लोग ने यहाँ टिकते नहीं है, ऐसा बोल के नहीं चलता. देयर कैन बी सर्टेन इंडिविजुअल पैरामीटर्स जो आपको शायद स्टडी करने चाहिए. ओके, दिस वाज जनरल ज्ञान. नाउ देयर इज अ टर्म कॉल्ड एट्रिशन रेट. एट्रिशन रेट और टर्नओवर रेट अलग अलग चीजें हैं. सी एट्रिशन, हालांकि इट्स दे यूज इट व्हाइल स्पीकिंग, दे यूज इट interchangeably, but as a academic structure if it comes as a question to you, attrition generally जब एम्प्लॉयमेंट का एंड होता है ड्यू टू से रिटायरमेंट और डेथ की वजह से, या आपका जो काम है अब वो कंपनी में है ही नहीं, मतलब जो इस प्रोफाइल के लिए आप थे वो अब ऑब्सोलेट हो चुके, तो ऐसा कुछ रिटायरमेंट है या डेथ हो गई है एम्प्लॉय की, उन रीजंस को एट्रिशन रेट कहा जाता है. ओके, अब क्या है कि उसने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट की, इसको टर्नओवर में काउंट करना सही नहीं है, क्योंकि टर्नओवर के रीजंस पे वो तो पूरा काम करके गया है ना, तो वन ऑफ इवेंट डेथ हो गई किसी, सो इट्स अ डिफरेंट थिंग. तो व्हाइल टर्नओवर यू कैन स्किप दिस. सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ये याद रखें, एट्रिशन एंड टर्नओवर. ये हमने देख लिया, डिजायरेबल एंड डिजायरेबल. नाउ द फाइनल पॉइंट इज हाउ टू कैलकुलेट. इट्स वेरी इजी, ये पूरा भरा हुआ है यहाँ पे, इतना मुझे थ्योरी डालना नहीं था, बट मैंने डाला इसलिए क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको नोट्स वगैरह बनाने रहते हैं एंड दे वांट टू नो, एग्जाम में कई बार थ्योरी क्वेश्चन आता है तो फिर उसको लिखना रहता है, उसके लिए मैंने यहाँ पे रखा है. अदरवाइज बात सिर्फ इतनी सी है कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सिंपल. तो इफ 15 पीपल आर लीविंग माय कंपनी एंड आई हैव 100 एम्प्लॉयज, तो what I will do, I will say 15 upon 100 multiplied by 100. This is what you have to do. यदि 26 लोगों ने आपकी कंपनी छोड़ी है और ओवरऑल आपकी कंपनी में 140 लोग हैं, तो 26 अपॉन 140 मल्टीप्लाइड बाय 100, सिंपल, 18.57. सो इट मेक्स इट 18.6%. तो आपका जो टर्नओवर रेट है वो 18.6 है. अब क्या ये 18.6 अच्छा है, बुरा है, क्या हो सकता है, इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे. ओके, सो टर्नओवर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं. अब इसमें जो टेम्पररीली, देखो ये लास्ट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट, जब आपको टर्नओवर कैलकुलेट करते किया जाए तो आप एक ये पॉइंट ध्यान में रख लेना. आपको कहा है कंपनी ने कि भाई टर्नओवर कैलकुलेट करो, तो टेम्पररी हायरीज जो है या कोई टेम्पररी लीव पे गए हैं, से मैटरनिटी लीव, इस पे उस पे, उनको टर्नओवर में काउंट मत करना. ठीक है, उनको टर्नओवर में काउंट मत करना. तो क्यों नहीं करना, क्योंकि वो टेम्पररी है ना, उसका इंपैक्ट आप अपने पूरे परसेंटेज पे नहीं दे सकते. टर्नओवर कैलकुलेशंस जो है वो कॉस्ट वगैरह डिफाइन करने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है. कि हमारा यदि मान लो 80% टर्नओवर है, इसका मतलब हम साल भर में एक ही काम कर रहे हैं, लोगों को ला रहे हैं, वो निकलते जा रहे हैं, फिर नए ला रहे हैं, फिर नए ला रहे हैं, तो इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. तो वो सब कैलकुलेट यदि करना है तो इट इज इंपॉर्टेंट. नाउ लेट अस सी वेरी क्विकली, ये सब आपको बहुत पता है, आप सब ज्ञानी बच्चे हो, एमबीए लेवल के हो, आप पढ़ रहे हो ये सब, और ये तो जनरली भी लोगों को पता रहता है. पता नहीं कई बार एम्प्लॉयर क्यों इस पॉइंट को मिस कर जाते हैं, लेकिन ये तो एक जनरल पॉइंट है जो सबको पता है कि टर्नओवर रिड्यूस कैसे करें. मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट होता है लिसन टू योर एम्प्लॉय. अपने एम्प्लॉय को सुनो, आपने उसको काम के लिए रखा है, यदि वो कुछ चीज कह रहा है तो उसके पास उसका कुछ लॉजिक जरूर होगा, वो बिना बात के नहीं कह रहा होगा. सुनो तो सही, पहले सुनोगे तभी तो पता चलेगा. यदि आपने उनकी बात को समझा और उनको बेटर लॉजिक दे दिया तो वो अपने आप शांत हो जाएगा, फिर उसको बुरा नहीं लगेगा. लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सीनियर हो, आप बड़े हो, आप ओनर हो, आप बॉस हो, इसकी वजह से बस आप उसको बोल रहे हो कि नहीं नहीं तेरे को तो कुछ नहीं पता, मेरे को ही पता है. अरे भैया, तो वो जो आया है वो भी कुछ अपना नॉलेज लेके, अपना एक्सपीरियंस लेके, अपना ज्ञान लेके वहां पे आया है ना, आपके पास भी अपना ज्ञान है,
हो सकता है आपका ज्ञान इसलिए हो क्योंकि आपने 50 साल से 15 साल से 20 साल से कंपनी चलाई है, इसके लिए शायद आपका ज्ञान ये वाला है। लेकिन लोगों को मैनेज करने का, काम को करने का उसके पास भी तो ज्ञान होगा। और यदि सब आपको ही चलाना है तो फिर पढ़े लिखे लोग लाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप या तो फिर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे वेरी क्लियर ये चीज मेंशन कर दो कि भाई आपको ना ये वाला चीज उठा के यहाँ पे रखना है, यही आपका काम है, बात खत्म। इससे ज्यादा बोलना भी मत, इससे ज्यादा एक्सपेक्ट भी मत करना, ना मैं पूछूंगा ना मैं बताना। फिर आप एक तरफ ये बात करोगे कि नहीं कंपनी की डेवलपमेंट के बारे में सोचो, जब वो सोचेगा तो फिर आप उसकी सुनोगे नहीं, तो वो नेगेटिविटी क्रिएट हो। यदि आपने पहले क्लियर कर दिया तो शायद नहीं होगा। ऑफर अ कॉम्पिटिटिव पे, ये तो है एक जनरली, क्योंकि पेमेंट वगैरह सैलरी के इश्यूज की वजह से एवरीबडी वांट्स टू ग्रो, राइट। तो उसकी वजह से काफी लोग जॉब छोड़ते हैं, तो दैट कैन आल्सो बी रीजन। इफ यू प्रोवाइड कॉम्पिटिटिव बेनिफिट्स, कॉम्पिटिटिव पे, जो कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं उनसे थोड़ा आगे, या आगे नहीं तो लगभग सिमिलर, तो फिर देन यू आर इन कंट्रोल। क्योंकि जब भी वो कहीं और जॉब ढूंढेगा तो उसको हायर सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छी दे रहे हो। ओके, दैट इज द थिंग। देन हाँ, ये हो सकता है कि कभी कभी सैलरी से भी ऊपर कुछ इतने इश्यूज हैं कि आप सबसे ज्यादा सैलरी दे रहे हो फिर भी लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। तो यदि ये है तो देन इट्स अ अलार्मिंग साइन फॉर एन एम्प्लॉयर टू सी व्हाट इज हैपनिंग। देन कमिट टू एम्प्लॉय डेवलपमेंट। एम्प्लॉय डेवलपमेंट के लिए कमिट करो, उनको ट्रेनिंग्स दो, उनको अपने आप में डेवलपमेंट करने दो, ये सब करने दो उनको। क्योंकि यदि ये सब आपने उनको दिया तो उसकी ग्रोथ होती रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी तो खुश रहे, काम करता रहे, आपके साथ कनेक्टेड रहेगा और आप ही के साथ काम करता रहे। देन लास्ट इज इम्प्रूव कंपनी कल्चर। बड़ा अजीब लगता है कि इस लेवल पे आके बच्चे पूछते हैं कल्चर क्या है कंपनी का, बट फिर मैंने पॉइंट आउट कर दिया नीचे जो बोल्ड में लिखा है। फ्लेक्सिबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, वेलकमिंग कल्चर, मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। यदि इनमें से कुछ 51% लोगों को लगता है कि उनका वर्क लाइफ बैलेंस या जॉब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जैसे जो काम, सर मैं ये काम घर बैठ के कर सकता हूँ, मतलब शीट ही तो बनानी है, तो कहना है गो अर्ली एंड मैं शीट आज कंप्लीट कर दूंगा। आप उसको तब डांटिए जब वो शीट कंप्लीट ना करे। लेकिन यदि वो घर से शीट कंप्लीट कर सकता है तो फिर आप क्यों जबरदस्ती उसको बिठा के रख रहे हो? वो अपने कंफर्ट से रात को कर देगा ना, आपको क्या दिक्कत है? कुछ लोग इतना अर्जेंसी क्रिएट कर देते हैं कि 2 हफ्ते बाद जो चीज चाहिए आज उसके लिए बोले नहीं नहीं अभी टाइम है अभी कर डालो। ये अननेसेसरी, और उसके पास भी अपने रीजंस होंगे, बट देन फिर वो एम्प्लॉइज को ठीक नहीं लगते, वो अच्छा भी नहीं है कल्चर। ओके, सो इफ यू कैन गिव यू शुड गिव दैट स्पेस। ओके, देन वेलकमिंग कल्चर, दैट न्यू पीपल वेन एवर यू ज्वाइन और समथिंग, कई सारे ऐसे रहते हैं जहाँ पे पुराने लोगों को ही बहुत वैल्यू किया जाता है, नए लोगों को पुराने लोग जो है वो ढंग से अडाप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि अरे नहीं नहीं ये तो नया है, तो नया है तो आप भी कभी नए थे, ठीक है। सो दैट कैन बी अ रीजन। सो इट शुड बी वेलकमिंग कल्चर की वेलकमिंग कल्चर इज ऑफ टू टाइप्स, न्यू पीपल, न्यू आइडियाज। कोई नया आइडिया लेके आ रहा है तो उसको कोई वैल्यू ही नहीं कर रहा, वो कह रहा है अरे तुमको क्या है, अभी तुमको 3 साल हुए करते करते, हम 20 साल से कर रहे हैं। अरे ये रीजन नहीं होता है, हो सकता है साल भर वाला भी कोई अच्छी बात कह रहा हो, तो क्या आपके पास वो ओपन माइंडेडनेस है? दिस इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग रीजन। देन इफ यू आर डूइंग समथिंग पॉजिटिव फॉर द सोसाइटी, जैसे आपको आपका बॉस ये कह रहा है कि नहीं नहीं हम तो ये सब काम ना सेवा के लिए कर रहे हैं, हम तो ये सब काम, और आपको दिख रहा है कि आपका बॉस मतलब दिन पे दिन गाड़ियां बदलता जा रहा है, वो उनके खुद के तो घर के फंक्शंस बहुत लैविश हो रहे हैं, बहुत बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे हैं, वो बहुत ही हेविली अपने इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उनका पर्सनल लाइफ, उनकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और आपको बोल रहे हैं हम सेवा के लिए कर रहे हैं। तो ये एक क्लैश आ जाता है कहीं पे। यदि आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो तो फिर हमारी इंटेंशन है, लेकिन जब हमको लगता है कि यार ये तो सोसाइटी के लिए हो ही नहीं रहा, ये तो इनके पर्सनल बेनिफिट के लिए हो रहा है, पर बता ऐसे रहे जैसे सोसाइटी के लिए हो रहा है, दैट कैन क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द पीपल। ओके, सो दिस इज व्हाट, ऐसे इन चीजों को कंट्रोल में करके, और ऐसी और बहुत सारी चीजें जब पॉइंट आउट करने निकलते तो बहुत निकलती है। These are the reasons why how you can reduce the employee turnover. Now this is an open house, usually I use in the class. आप अपने कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट्स या क्वेरीज लिख सकते हो, whatever you want to share. I will try and revert it as and when possible for me. So this was the session from me. This was the first video. अब ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया है, तो what we'll do, हम अगला वीडियो जो लेंगे उसको सेपरेट वीडियो ले लेते हैं कि what is the real cost of एम्प्लॉय टर्नओवर, एम्प्लॉय के जाने का रियल कॉस्ट कंपनी को क्या फेस करना। ओके, सो जय हिंद जय भारत, थैंक्स अ लॉट फ्रॉम विवेक वानखेड़े।